ओम नमः शिवाय। दान से बड़ा कोई कर्म नहीं। विष्णु भक्त प्रहलाद के पुत्र विरोचन महादानी हुए। उन्होंने अपना मस्तक अर्पित कर इंद्र को संतुष्ट किया था। उन्हीं विरोचन के पुत्र धर्मात्मा बलि ने गुरु शुक्राचार्य के रोकने के बाद भी वामन रूपधारी विष्णु को दान दिया। इसी कथा को स्कंद पुराण ज्ञान रस की अंतिम कड़ी में प्रस्तुत कर रहे हैं। वीडियो शुरू करने से पूर्व विनती है कि आम जन तक पुराणों का संक्षिप्त ज्ञान पहुंचाने का मैंने भरसक प्रयास किया। इस चैनल पर आपकी सेवा में शिव पुराण, विष्णु पुराण और मार्कंडेय पुराण आ चुके हैं। वृद्धावस्था में अब आंखें बहुत खराब हो जाने के कारण छोटे अक्षर नहीं पढ़ पा रहा हूँ। ईश्वर इच्छा के अनुसार चलना ही उचित है। इसलिए मंगलवार और बृहस्पतिवार को आने वाली स्कंद पुराण ज्ञान रस की वीडियो को यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री शुक सुधा सागर ग्रंथाकार और मोटे टाइप में है, जिसे मैं मैग्नीफाई ग्लास की सहायता से पढ़कर प्रत्येक रविवार को भागवत पुराण की वीडियो प्रभु इच्छा तक जारी रखूंगा। गुरु शुक्राचार्य ने दैत्यराज बलि से कहा, स्वर्ग का उपभोग करने के लिए तुम्हें 100 अश्वमेध यज्ञ कर अग्निदेव को संतुष्ट करना होगा। इन यज्ञों का आयोजन भी कर्म भूमि भूलोक में होना चाहिए। बहुत अच्छा, ऐसा ही करूँगा, कहकर दैत्यराज बलि ने गुरु आज्ञा शिरोधार्य की। यज्ञ के मध्य में ही वामन रूपधारी ब्रह्मचारी ने महाराज बलि से 3 पग भूमि का दान मांगा। तभी गुरु शुक्राचार्य ने वहां आकर धर्मात्मा बलि को रोकते हुए कहा, सुब्रत, ये वामन रूप में भगवान विष्णु ही हैं, जो तुम्हारे यज्ञ में बाधा डालने आए हैं। इस पर धर्मात्मा बलि ने कहा, गुरुदेव, आपने जो कुछ कहा वह मेरे हित के लिए ही है। यदि ये विष्णु हैं तो इनसे श्रेष्ठ दान पाने का पात्र और कौन होगा। मैं ये दान अवश्य दूंगा। इस पर कुपित होकर गुरु शुक्राचार्य ने कहा, ओ मूर्ख, तूने गुरु आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसलिए राज्य लक्ष्मी से वंचित हो जा। महात्मा बलि धर्म शास्त्र के ज्ञाता थे। उन्होंने अपनी पत्नी विंध्यावली के साथ विधि पूर्वक उन ब्रह्मचारी के चरण पखारे और पृथ्वी देने का संकल्प किया। भगवान ने एक पग में सारी पृथ्वी, दूसरे पग में ऊपर के सारे लोक नाप लिए। भगवान ने कहा, वत्स, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। बोलो, मैं तुम्हारा कौन सा काम करूं? तब राजा बलि ने कहा, प्रभु, आपके चरण कमलों में मेरी भक्ति सदा बनी रहे। भगवान ने कहा, वत्स, तुम संबंधियों सहित सुतल लोक को चले जाओ। वहां मैं तुम्हारा द्वारपाल बनकर सदैव तुम्हारे समीप रहूंगा। तीसरे पग से भगवान ने बलि को सुतल लोक में पहुंचा दिया। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें। रविवार को सुख सुधा सागर अर्थात भागवत पुराण की वीडियो देखते रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। आपका कल्याण हो।